अब मोदी जी आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भेजेंगे, तैयार है आप दुश्मनों के दांत खट्टे करने बिल्कुल के लिए? तैयार हूँ मैम। नमस्कार, मेरे उत्तर प्रदेश की प्यारी सी बेटी सानिया मिर्जा, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, जो पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनकर जिन्होंने इतिहास रच दिया है, मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सानिया मिर्जा, और आपको झोलियां भर भर कर खूब सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। कैसी हैं आप सानिया, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए, आपके चर्चे हैं भाई पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका भौकाल है, पूरे भारत में भौकाल है। कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड मैं हमेशा एक मीनिंगफुल सक्सेस चाहती थी। सक्सेसफुल हम्म। होना अच्छी बात है, बट मेरा सक्सेसफुल होना मीनिंगफुल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मोटिवेशन, जो उमंग, जो उत्साह मैं यूथ में देखना चाहती थी, मैं आज देख पा रही हूँ। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत खुशी है मैम। क्या बात है। तो भैया मोदी जी आपको सर्जिकल स्ट्राइक पर भेजेंगे, तैयार है आप दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बिल्कुल लिए? तैयार हूँ मैम। देश के लिए हमेशा प्रायर, कंट्री इज प्रायर ऑलवेज। बहुत बढ़िया। तो घर में कौन कौन है आपके? Ma'am, we are five members in our family. My हम्म। parents, mummy, papa, and I have two of my elder brothers. अच्छा। अच्छा सानिया, आप आपके पिताजी टीवी बनाते हैं, आप मिर्जापुर के गांव की रहने वाली हैं। ऐसे में आपने डिफेंस में जाने का कब सोचा और क्यों सोचा? मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि डिफेंस बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ मिथ, आई एक्सेप्ट दिस। सिविल बैकग्राउंड, फौजी कहीं भी पैदा हो सकता है। वेरी फेमस डायलॉग ऑफ शेरशाह मूवी। एंड ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने पहली बार फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी को देखा था। उनको देखने के बाद जब मैंने उनकी कमिश्निंग डेट देखी तो मुझे पता चला कि उनका कमिश्निंग जो है वो 2015 में हुआ है फाइटर स्ट्रीम में। उससे पहले लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में नहीं हुआ करती थी। तो मुझे हम्म। हल्का सा शॉकिंग लगा कि गर्ल्स कहीं ना कहीं कॉम्बैट रोल में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा कम है। तो इससे लेके मुझे लगा कि मुझे इस स्ट्रीम में कुछ इंस्पिरेशनल करना चाहिए यूथ के लिए, गर्ल कम्युनिटी के लिए। और मैं अपने आप को आई होप प्रूव कर पाऊंगी कि बीइंग अ फीमेल मैं अपनी कैपेबिलिटी शो कर पाऊंगी फाइटर स्ट्रीम के लिए। आप प्रूफ कर रही हैं सानिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कई बेटियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप सबकी इंस्पिरेशन बन गई है, आप कई बेटियों की इंस्पिरेशन बन गई है। अच्छा सानिया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो गांव से निकली हैं, तो आपको जमीनी हकीकत पता है कि कई बार सफलता के रास्ते पर अपने भी खड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे रोड़े आते हैं। तो आपका ये सफर कितना मुश्किल रहा? मैम देखिए, बीइंग अ विलेजर मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ आपके अंदर गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी जाती है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, विलेज बैकग्राउंड से हैं, तो नहीं कर पाएंगे या मुश्किल होगा। ये चीज हमारे अंदर डाल दी जाती है। एक माइंडसेट, स्टेरियोटाइप मैं कहना चाहूंगी, इसको क्रिएट कर दिया गया है सोसाइटी में, कंजर्वेटिव सोसाइटी के द्वारा, कि लोग नहीं कर सकते। लोग कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूंगी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वी शुड टेक इट जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, बोल पाते हैं, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन इस चीज को इतना हम्म। ज्यादा कर दिया है सोसाइटी में कि बच्चे घबराते हैं अब कि अरे हिंदी मीडियम है, कैसे हो पाएगा। और जब किसी चीज का नर्वसनेस होता है या प्रेशर होता है तो वो चीज करने में काफी डिफिकल्टी आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक ड्रीम होना चाहिए और पेशेंस इज द मस्ट। इस फील्ड में हम्म। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको ऐसा नहीं है आप वर्क करेंगे कल आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता हम्म। है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक साल का प्रोसेस लग जाता है ओवरऑल हम्म। यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो पेशेंस इज हम्म। मस्ट। बाकी आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क है और एक एम होता है, एक सक्सेस की पाने की जो चाहत होती है वो इंसान को किसी डायरेक्शन में लेके जाती है। अच्छा सानिया, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर ना लड़कियों को बड़ा कमतर आका जाता है कई चीजों में। मतलब अगर ड्राइविंग की बात हो गई तो हमेशा कहा जाता है लड़कियां तो अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती भैया, फिर चाहे वो स्कूटी हो, कार हो, कुछ भी हो, तो उनको बहुत कमतर आका जाता है। लेकिन आप तो लड़ाकू जहाज उड़ाओगे, और आपने मतलब दुश्मनों से डायरेक्ट लोहा लोगे, आपने तो आग लगा दी है सानिया, आग लगा दी है, पूरे भारत में आग लगा दी है।
मैम एक चीज आपकी इस बात से मुझे याद आई, बहुत सारी मीम्स मैं देखती हूँ लड़कियों की ड्राइविंग को लेकर के कि लड़कियां ठीक से ड्राइव नहीं करती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, या काफी सारी चीजें मैं देख रही हम्म हूँ। और मुझे बहुत हम्म बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है कि क्योंकि आप गर्ल्स को हम्म, पहले से हाउसवाइफ का काम दे के रखे हो, आपने उनका काम डिसाइड किया है। ऐसे में जब वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, ज्यादा चीजों को नहीं देखती हैं, तो अच्छे से नहीं कर पाती हैं। आप उनको जितनी yes, अपॉर्चुनिटी देंगे, सो गर्ल्स एंड बॉयज आर टोटली इक्वल, और कैपेबिलिटी या फिर सक्सेस जेंडर तो नहीं देखती। obviously। अच्छा सानिया, तुमको पता है कि कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोगों को जिस चश्मे से देखते हैं, और तुमने नजरिया बदल दिया है। यस मैम, काफी मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी, काफी प्रेजुडाइज या फिर स्टेरियोटाइप सोच है ऐसे लोगों की। हम्म किसी कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन एक पर्सनल फेथ होता है, हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है वो है एक पेट्रियाटिक फीलिंग, जो एक सिटीजन के अंदर होना चाहिए। बाकी कम्युनिटी तो उसकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो युवा निठल्ले घूमते रहते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर, उनको आप क्या कहेंगी? सबसे पहले बताइए। मैम सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, एम होना चाहिए। अगर आपका एम हम्म नहीं है, मम्मी पापा के प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर में आप हम्म कुछ किए जा रहे हैं, तो इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने हम्म पेरेंट्स का मनी, एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका कोई एम है, सो डिस्ट्रैक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। आई मीन डिस्ट्रैक्शन क्यों है? अगर आपको लिटरली वो चीज करनी है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। आपको पूरा डेडिकेटेड रहना है। लिटरली हमें कोई चीज, जैसे बचपन में हम खिलौनों की जिद करते हैं, तो जिद करके उसे ले लेते हैं क्योंकि हमारी जिद बिल्कुल। होती है। वैसे अगर आपको हम्म किसी चीज की पाने की चाहत है, जिद है, तो फिर कोई सवाल नहीं उठता डिस्ट्रैक्शन कितनी, इतना पावर नहीं है आपके डेडिकेशन के आगे डिस्ट्रैक्शन की, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले जाए। अच्छा सानिया, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में बच्चे बच्चियों के अच्छे से ना पढ़ पाने के या उतना आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या लगता है आपको? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत प्रेजुडाइज सोच है। ऐसा नहीं है, आप हम्म चाहे आईएएस का एग्जाम देखिए, आईपीएस, यूपीएससी, मुस्लिम हम्म कम्युनिटी का भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ रही है, लेकिन जो एक हम्म देखने का जो नजरिया है लोगों का, वो पता नहीं क्यों नहीं बदल रहा। चश्मा, मुझे नाम लेने की चश्मा, जरूरत नहीं है जी मैम, चश्मा। चश्मा। वो जिस चश्मे से देख नजरिया रहे तो हैं आपने वो नहीं बदला। बदल रहा है। जी जी। मैम, हाईलाइट होने से ही लोगों को पता चलता है कि हाँ, लोग क्या कर रहे हैं। रही बात, मुस्लिम कम्युनिटी हम्म पढ़ रही है 2017 से। इंटरनेट हम्म रेजोल्यूशन जब से आया है, रिवॉल्यूशन, तब से ये कंट्री में काफी ज्यादा, कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन से एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। और हम हम्म किसी भी डाउट को एट दैट टाइम रिजॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई, अब बतौर फाइटर पायलट, पायलट सानिया का पहला आगे का लक्ष्य क्या है भाई? मैम मेरा आगे का यही लक्ष्य है, यही सपना है कि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि फाइटर स्ट्रीम में जाने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं एनडीए में सर्व करना चाह रही हूँ। एनडीए में जा हम्म रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एनडीए इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पार्ट होके मुझे बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। और आगे जाके मैं कोशिश करूंगी कि अपने इंडिया को बिल्कुल एट मूवमेंट, एक लेवल होता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर पाऊं इंडिया को। और इंडिया के ऑपरेशंस में, इंडिया के जो भी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें पार्टिसिपेशन करूं कंट्री की तरफ से, और कंट्री का नाम ऊंचा करूं। मैं आपकी आंखों में वो चमक देख पा रही हूँ सानिया, भारत के लिए वो प्यार, वो की आंखों में, वो मैं बखूबी देख पा रही हूँ। और अगर आप मेरे सामने होती, मैं आपको जोर से गले लगा लेती। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपसे मतलब बहुत इंस्पायर हूँ मैं खुद सानिया। अच्छा, एक चीज और थैंक यू सो मच मैम। कि मुझे ये जानना है कि आपको डिफेंस तो चलिए पसंद है, उसके अलावा क्या पसंद है आपको? मैम अपनी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो मुझे ड्राइंग का बहुत हम्म, शौक है। मैं ड्राइंग किया करती हूँ। अच्छा। सिंगिंग का, हम्म डांसिंग का, डिबेट, स्पीच में पार्टिसिपेशन करती थी। और हम्म उसके अलावा बुक्स में मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम्म मेरा रुझान है, इंटरेस्ट है जी। हम्म। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, और भाई योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत खुश होंगे। और मुझे लग रहा है बुला करके भाई शुभकामनाएं देंगे आपको। देश की बेटी ने झंडे गाड़ दिए हैं पूरी दुनिया में। जी मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें सानिया? मैम ये बताना चाहती हूँ, मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ
कि मेरा नाम सानिया मिर्जा है, मैं जसोर विलेज की में रहने वाली हूँ। अप टू 10 मैंने यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम विलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद 12th में मैंने सिटी से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी श्री शिशिर दीक्षित सर की गाइडेंस से मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया है लखनऊ आलमबाग। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सानिया, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही खूब आगे बढ़े, झंडे गाड़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें, और आपसे और बेटियों को जो इंस्पिरेशन मिला है वो भी आगे बढ़े, और जो निठल्ले बैठे हैं वो भी देखें कि देश की बेटी कितना अच्छा काम कर रही है, पढ़ाई लिखाई करके देश का गौरव बन रही है। तो वो भी बढ़े, आगे बढ़े, खूब पढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सानिया, सो आपसे मच बात मैम, करके ग्लैड बहुत टू बी अच्छा हियर, लगा। ग्लैड टू बी हियर मैम। थैंक यू सेम सो हियर, मच। सेम हियर, सेम हियर। थैंक नमस्कार। यू मैम। नमस्कार।